नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैंने आपको कल रात 10 बजे का बोला था कि वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैंने वीडियो को मुझे वो जो पीपीटी तैयार की थी उसे डिलीट करना पड़ा। कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐड करने जरूरी हो गए थे। तो मुझे अच्छे क्वेश्चन मिल गए, तो मैंने सोचा कि फिर बाद में वीडियो बने ना बने, इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन मुझे नए डालने थे। दूसरा, मुझे एक छोटी सी चर्चा आपसे ये करनी थी कि आज मनोविज्ञान का फर्स्ट टेस्ट है। मैंने यूनिट वाइज टेस्ट का बोला है, तो मैं यूनिट वाइज टेस्ट नहीं लूंगा, बल्कि आप यूनिट वाइज डेली पढ़ेंगे। आज एक यूनिट पढ़ी, कल दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। मैं मिक्सअप टेस्ट लूंगा और मैं 5 टेस्ट का मनोविज्ञान का बोला, लेकिन मैं वो टेस्ट 10 लूंगा। क्यों सर 10 क्यों लोगे? मैं चाहता हूं कि 15-20 तारीख तक आपके मनोविज्ञान और हिंदी का पूरा टेंडर मैं ले लूं। आपको बराबर वीडियोस 30-30 मिनट के वीडियोस मिलते रहें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और बिना किसी स्वार्थ के आपको क्वेश्चंस मिलते रहे और भटकना भी आपको नहीं पड़े। टाइमिंग थोड़ा इधर उधर जरूर हो सकता है, किंतु आपको ज्यादा समय नष्ट नहीं करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आज मिल गया, अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे आज पक्का मिल जाएगा। कल की तरह ऐसा नहीं होगा कि सर क्लास कब आएगी। आज पक्का आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हिंदी का टेस्ट, तीसरा टेस्ट आज नाइट में 10 सवा 10 तक आपको पक्का 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 मिल जाएगा। ठीक है, निराश नहीं हो गया आज। तो हम स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान का फर्स्ट टेस्ट। कल से मिक्सअप टेस्ट मिलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन हो सकता है या डेली हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है। जो भी होगा स्टेटस पे आपको सूचना मिल जाएगी। चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कोहलरबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या की जाती है। कोहलरबर्ग ने, पहला ऑप्शन है, कोहलरबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, या कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। कोहलरबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या कोहलरबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। किस चीज की आलोचना, प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए, कोहलरबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इस चीज की कोई आलोचना नहीं की जाती। अब तक आंसर आपने दे दिया होगा, और नहीं दिया है तो सोच एक बार दोबारा पढ़िए। कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, क्या इसलिए इसकी आलोचना होती है? नहीं, इसके लिए कोई आलोचना नहीं होती है कोहलरबर्ग की। कोहलरबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नैतिक जो तार्किकता है वो विकास, भाई आप नैतिक रूप से जो तर्क का इस्तेमाल करते हो उससे तो विकास ही होता है, कभी भी उससे हानि नहीं होती है, तो इसमें आलोचना का कोई अर्थ नहीं है। कोहलरबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, इसलिए इसकी आलोचना होती है या नहीं होती है, ये आपको देखना है। तो देखिए, फटाफट सोचिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अब तक स्क्रीन पे मिल चुका होगा क्वेश्चन, आज सारे के सारे बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ आपको पढ़े हुए मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी। राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका डी। पूरा मैं ब्लैक येलो नहीं करूंगा, राइट आंसर है डी। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना और सही करना है 30 में से 30। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, याद रखिएगा, शिक्षण विधियों पर बार बार कह रहा हूं, बाद में पछताओगे, इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। मैं क्लियर बोल रहा हूं, मनोविज्ञान में जो 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर वो ज्यादा टफ आ गए तो याद रखना इसमें तो लगभग आप एवरेज रहोगे, सभी के सभी जो तैयारी करने वाले। तो अगर मान लो पेपर टफ आया तो सभी 19-20 के आसपास रह जाएंगे। पेपर थोड़ा इजी आ गया, औसत आया, तो आपका 24-25-23 यहीं पे रहोगे। लेकिन शिक्षण विधियां 50 क्वेश्चन है ना, ये मेरिट तय कर देंगे। तो मनोविज्ञान तो नियमित रूप से आपको डेली एक यूनिट पढ़नी है, 20-25 दिन 3-4 बार कोर्स करना ही करना है। ठीक है, आपका टारगेट है शिक्षण विधियों को तकड़ी करना, 50 में से 48-49 क्वेश्चन सही करना, इतनी अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है ना, मनोविज्ञान नियमित चलने दो, शिक्षण विधियां पढ़ो। हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बराबर मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, ये कथन किन का है? ये कथन जिनका लिख दिया, ये कथन किन का है? ये कथन किसने दिया था? सोच के देखिए, सामाजिक प्रक्रिया, बस इसको आप अगर परिभाषा याद करते समय इस एक शब्द को अगर आपने पकड़ा होगा ना, सामाजिक प्रक्रिया, क्या शब्द है वो? सामाजिक प्रक्रिया। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, इससे ही पता लग जाता है किसने दिया था, स्किनर, एलिस क्रो, टेलफोर्ड या पॉल सैनिक।
अब तक स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए, और कॉपी में लिखते रहिए। देखिए राइट आंसर होगा इसका स्किनर। ये कथन है स्किनर का, याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया शब्द आते ही स्किनर का नाम दिमाग में आना चाहिए। जैसे जन्म से वृद्धावस्था आता है ना, तो तुरंत आपके दिमाग में क्रो एंड क्रो आता है ना। तो इस प्रकार से मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबद्ध है। यह किसने कहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध, बस यही शब्द, मैं तो हमेशा हर परिभाषा में एक शब्द पकड़ता हूं, और परिभाषा पूरी याद हो ना हो, एक शब्द याद रह जाए तो आनंद आ जाए। और मानवीय संबंधों की बात जब करेगा या मानसिक आरोग्य विज्ञान की जब बात करेगा तो वो एक ही शख्स बात करेगा, फ्राइड, स्किनर, क्रो एंड क्रो और थॉर्नडाइक में से वो बात करने जा रहा है क्रो एंड क्रो। ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की है। तीसरा क्वेश्चन है क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्लियर बात है? चलिए, रॉबर्ट गैने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित हैं कितने? सिंपल सा क्वेश्चन है, और अब तक आपने देखते ही आंसर दे दिया होगा। मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस, थोड़ा घबराहट हो रही है, वो एग्जाम फोबिया है, वो सबके साथ हो रहा है, लेकिन बराबर क्वेश्चन कोशिश कीजिए, गलतियां कम से कम करो, गलतियां कम से कम करो। 7, 8, 6, 9 एंड राइट आंसर इज 8। राइट आंसर कौन सा होगा? 8 होगा। पांचवा क्वेश्चन है शिक्षा आज मैंने परिभाषाओं पर ज्यादा जोर दिया है फर्स्ट में, है ना, इसलिए मैं 10 पेपर लूंगा मनोविज्ञान के, बराबर लाइव आता जाना। लाइव क्या, लाइव तो समस्या आ रही थी, तो फिर मैंने कहा नया तरीका निकालते हैं, और नया तरीका है कि आप तक मैटर पहुंचना चाहिए, है ना, कि बाबो घर आना चाहिए, लाडले बांटे आओ चाहे आगले बांटे आओ, अपन तो मैटर से मतलब है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। लो, एक ही शब्द पकड़ना है, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व की बात कौन करेगा? मैं आपको शब्द पकड़ा रहा हूं और आप इसे पकड़ भी लेना, बस अगर इनमें से कोई एक परिभाषा आ गई ना तो मुझे याद करोगे गुरुजी वास्तव में आनंद आ गया। संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा? यह परिभाषा जहां तक मैं समझता हूं कोई गलत नहीं करेगा। बताइए यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है स्किनर की। किसकी परिभाषा है? स्किनर की। क्रो एंड क्रो, कॉल्सनिक, थॉर्नडाइक की नहीं है, ये परिभाषा स्किनर की। मतलब ये तो देखते ही आपने सबने आंसर दे दिया होगा, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व के बाद स्किनर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अपने मतलब एज के अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग, जो समकक्ष वर्ग उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। कौन सी अवस्था? वयस्क अवस्था। वयस्क होने के बाद तो दिनों दिन दूर ही होते जाते हैं दोस्तों से, कभी नजदीक नहीं होते, क्योंकि वही रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताओं में इंसान जुट जाता है तो सक्रिय सदस्य नहीं रह पाता है। किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, क्या उसमें होता है? या पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो ध्यान रखना, 2 आंसर आ गए, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसमें राइट आंसर में कंफ्यूज मत हो जाना, बाल्या या, तो इसमें राइट आंसर होगा, आपने आंसर दे दिया होगा अब तक स्क्रीन पर, बाल्यावस्था। उसमें वो बच्चा जो होता है वो सक्रिय रहता है अपने साथ वाले समकक्षी एज के बच्चों के साथ। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन का व्यवहारवाद, वाटसन ने व्यवहारवाद दिया था। जॉन डीवी का संरचनावाद, संरचनावाद नाम आते ही तो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, विलियम वुंट वगैरह वगैरह, या जॉन डीवी सही है? मुझे नहीं पता भाई, अभी तो 2 ऑप्शन बाकी पड़े। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास, तो नाम आते ही जीन पियाजे दिमाग में आता है। और वर्दीमर जो है, वर्दीमर गेस्टॉल्ट, बिल्कुल इसका मतलब आपको पता लग गया कि गुरुजी ओ सी तो पक्को सही है, डी तो वर्दीमर गेस्टॉल्टवाद में पक्को सही है, वाटसन व्यवहारवाद ने दिया था, इसका मतलब विलियम वुंट वगैरह आते हैं यहाँ पे, है ना। और कौन आता है? 1-2 नाम और बताओ, वो 3-4 है। ये लीजिए, राइट आंसर होगा जॉन डीवी ने संरचनावाद। नेक्स्ट, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि, कौन सा मानते हैं? बालक स्वाभाविक अधिगम करता है? ना, बिल्कुल नहीं। वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है क्या? पता नहीं। सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है? व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं, वो कौन सी चीज को मानते हैं?
प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। जो व्यवहारवाद पर आधारित है ना, वो अधिगम सिद्धांतवादी ये बात मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो कुछ चाहो वो बना सकता हूं, ऐसा बोला था किसी ने? तो व्यवहारवादी जो है ना, वो मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। ये व्यवहारवादियों का मानना है। ये आपने अभी तक ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, आप देख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या होता है? ये तो बड़ा सरल प्रश्न दे दिया आपने गुरुजी, इतना सरल प्रश्न क्यों दे दिया? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र भाई, हम शिक्षा मनोविज्ञान किस पर अप्लाई करेंगे? बालक पर करेंगे, शिक्षक पर करेंगे, पाठ्यक्रम पर करेंगे, अभिभावक पर करेंगे? अभिभावकों से हमें क्या लेना देना? पाठ्यक्रम की जरूरत तब पड़ेगी ना जब बालक होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है? मुख्य केंद्र बालक ही होता है। बालक के इर्द गिर्द, बाल केंद्रित है ये, बालक के इर्द गिर्द घूमता है। 10वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है ऑप्शन ए समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी सामाजिकृत अभिव्यक्ति और ऑप्शन डी जो है व्याख्यान विधि। बताइए, देखिए कौन सी? क्या पूछ रहा है? विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास, सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है समस्या समाधान, परियोजना, सामाजिकृत या व्याख्यान। ये प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। इसका राइट आंसर तो क्या होगा? प्रोजेक्ट विधि, थोड़ा परियोजना विधि तो नहीं होनी चाहिए। विकास करने वाले सामाजिक गुणों, समस्या समाधान नहीं है, सामाजिक अभिव्यक्ति। बताइए भाई, राइट आंसर आप बताएं क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोगे, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि कहीं कोई ऑप्शन गलत तो नहीं दिया, लेकिन गलत नहीं है, इसमें राइट आंसर है, लेकिन मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं। इसमें राइट आंसर में थोड़ा सा श्योर नहीं हूं। बाकी मेरे हिसाब से इसमें सी आंसर राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को अगला जो पेपर होगा ना उसमें वापस ऐड करूंगा और वहां पे बताऊंगा। अब आप इसे कुछ भी समझ सकते हो कि सर आपको पता नहीं है, आपने जो सा क्वेश्चन बनाया वहां आंसर देखा नहीं होगा। बिल्कुल देखा है, और वहां पे आंसर था परियोजना विधि, वहां पर आंसर था परियोजना विधि, लेकिन मैंने उस वक्त इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा कि परियोजना विधि है तो कैसे है। तो मैं आपको गलत बताऊं, इससे अच्छा है मुझे इस क्वेश्चन को वापस नेक्स्ट टेस्ट में शामिल कर लो, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं इसे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहा हूं दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट पेपर में शामिल कर लेंगे। गलत से अच्छा है हम बाद में ले लेंगे। बाल विकास की, हाँ आप आंसर दे सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो क्या होगा। मैं इसको ढंग से समझना चाहता हूं, क्योंकि जब मेरा क्लियर होगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे उसमें संदेह है थोड़ा। बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? भोजन एवं पोषण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, प्रेम एवं देखभाल या वंशानुक्रम व शिक्षा। देखिए बालक के विकास की जब बात आएगी तो भोजन पोषण प्रेम देखभाल ये बाद की बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बालक का विकास के लिए उसको वंशानुक्रम और वातावरण अच्छा मिलना चाहिए। राइट आंसर होगा इसका बी। अब तक आपने ये भी आंसर दे दिया होगा। निम्न में से, और वैसे भी देखो 10 क्वेश्चन एक अगर गलत हो जाए, मान लो मैंने आंसर नहीं बताया, तो एक आध क्वेश्चन तो मेन एग्जाम में डिलीट होगा, नहीं होगा क्या? तो एक आध हो गया तो हो गया सही। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? यह भी एक तरह से परिभाषा है। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों, देखो जब भीतरी शक्तियों को उभारने की बात होगी ना, जब भीतरी शक्तियों को उभारने की बात होगी तो याद रखना भीतरी शक्तियों को उभारने की बात एक ही व्यक्ति करता है, फ्रॉबेल। कौन करता है? फ्रॉबेल करता है। तो याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हर परिभाषा में एक शब्द पकड़ लो, कहीं संपूर्ण, कहीं भीतरी शक्तियां, कहीं कुछ कहीं जन्मावस्था से वृद्धावस्था, कुछ शब्द पकड़ लो। ये बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है?
विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है क्या? कौन सा एक सिद्धांत है? बाल विकास का सिद्धांत है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है क्या? ये सही है? मतलब विकास हो रहा है, अनुभव ही एकमात्र ऐसा निर्धारण करने वाला तत्व है जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। एकमात्र अनुभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा विकास में दंड और प्रबलन फीडबैक की कहां जरूरत पड़ेगी? दंड की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। सीओडी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है क्या? प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है? सोच के देखिए। विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। राइट आंसर होगा इसका ए। राइट आंसर। तीनों आंसर आपको खुद कह रहे हैं कि हम गलत हैं, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मनोविज्ञान की भाषा को ध्यान से पढ़ लीजिए, सही आंसर निकल के आएगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैंने ज्यादा वृद्धि विकास के क्वेश्चन पर कंसंट्रेट किया है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ध्यान से देखिए। राइट आंसर फटाफट दीजिए आप। क्या राइट आंसर हो सकता है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे बिल्कुल होता है। बाल्यावस्था में अलग खतरे होते हैं, बच्चे के किशोर अवस्था में अलग खतरे होते हैं। ध्यान है कि नहीं है? विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो विकास भी प्रभावित तो होगा ही होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है वंदना जादौन की तो क्लियर आपको पता लग जाएगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये तो हो गया। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल। बाल्यावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं, और ये क्या कहते हैं उसे, मतलब हर अवस्था की अवस्थाएं तो होती होती है। तो ये भी बात सही। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, किसने कहा? उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। इसका राइट कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये होगा आपके बी। बी जो है वो राइट होगा। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण के बाद समायोजन करें फिर अनुकूल करें, समायोजन के बाद आत्मीकरण करें फिर अनुकूल करें, अनुकूल करो फिर समायोजन करो फिर आत्मीकरण करो, अनुकूल करो आत्मीकरण करो समायोजन करो। कौन सा राइट होगा? सबसे पहले क्या चाहिए? अनुकूलन, समायोजन। समायोजन पहले तो नहीं होगा, तो समायोजन बी तो ऑप्शन नहीं। अनुकूलन के बाद समायोजन या आत्मीकरण हो सकता है, फिर आत्मीकरण, ना ना ना, ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले आत्मीकरण। ये क्रम बड़ा प्रश्न एक जरूर आता है रीट में, ध्यान रखना। एक प्रश्न क्रम का जरूर पूछेंगे, शिक्षण विधियों में पूछेंगे, एक मनोविज्ञान में पूछेंगे। तो क्रम है आत्मीकरण, फिर समायोजन और फिर अनुकूलन। तो अब तक आधा पार्ट हो चुका है 15 क्वेश्चन में से। उम्मीद करता हूं एक डिलीट हो गया 14 कि 14 आपके सही हुए होंगे। एक आध भले गलत चलता है, घबराने वाली बात नहीं, एक आध चलता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास, क्या है ये? मुझे बताओ। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, बात क्या कर रहा है? ज्ञान, ज्ञान का बात करेगा तो क्या शरीर से है, ध्यान से है, भाषा से है, मानसिक से? यह संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास। मानसिक विकास। आप आंसर फटाफट देना, मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो क्वेश्चन बार बार आता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड बार बार आता है। वृद्धि और विकास क्या एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी हैं, समान है, समानांतर है? तो आपको क्लियर सब पता होगा कि वो एक दूसरे के ऑप्शन पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं। पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, विरोधी थोड़ी है। वृद्धि और विकास तो एक दूसरे के पूरक चलते हैं। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है?
सहयोग लेना, अनुकरण करना, अनुकरण करना, आश्रित होना, उपरोक्त सभी। देखो अनुकरण तो करता है बच्चा, अनुकरण करता है शिशुअवस्था में, छोटा होता है ना शिशु, आश्रित होता है वो अपने पे, और किसी भी कार्य को करने के लिए वो अपनी ओर मुंह ताकता है। ठीक है, वो चाहता है कि वो हमसे सहयोग ले, वो अपनी प्रसन्नता के लिए हमसे सहयोग भी लेना चाहता है। और मियाँ गुरजीत है मैंने तो बताओ ही मत, माँ तो उपयुक्त सभी देखते ही, सीधो उपयुक्त सभी में जा टूट पड़ा, वो चाहे खोटो हो चाहे सही हो, है ना। तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है, प्रयास का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। ये गलत लिख दिया है, स्वास्थ्य का नियम। हाँ बताइए, वंश क्रम संबंधी नियम, वंश क्रम संबंधी एक नियम बताइए कौन सा। प्रयास, वंश क्रम का प्रयास से लेना देना है कि नहीं है, सीखने का है कि नहीं है, समानता का है कि नहीं, या स्वास्थ्य। बताइए। अब तक स्क्रीन पे आपका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आ चुका होगा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हाथ जोड़ के मेरी विनती है ना। स्कूल में भी 5-6 घंटे खड़े रहने पड़ते हैं, उसके बाद आपके लिए बस एक मुझ में पागलपन है, जुनून है कि मतलब इतनी मेहनत करूं कि कोई स्टूडेंट्स के जब बाद में मैसेज आए ना पेपर, तो उनके चेहरे है ना प्रसन्न हो, उनके खिलते हुए चेहरों से वो प्रसन्नता से मुझे मैसेज करें सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। बस इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अब तक आपने दे दिया होगा, इसका राइट आंसर है समानता का नियम। 20वां क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, क्या है भाई मुख्य, बताइए बताइए भाई, बताइए 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 फटाफट बताइए। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है। सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, या अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहने वाली प्रवृत्ति होती है, या बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वस्थ सामंजस्य होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुख्य क्या है। सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसमें इस अवस्था में बालक है ना, जो विपरीत लिंग होता है ना, उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है, उसके लिए लड़की लड़का सब समान होता है, वो बस अपने समकक्ष बच्चों के साथ में रहना चाहता है। बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति जो होती है वो मुख्य है, ध्यान रखना। ये आप उसको यूं मत लेना, विपरीत लिंगाकर्षण जो होता है उस चीज से मत जोड़ना है इसको। बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। भाई वो अपनी अवस्था गिरोह से अलग तो रहना ही नहीं चाहता है, वो तो अपनी अवस्था गिरोह के साथ रहना चाहता है। अंतिम अवस्था माता पिता के सामंजस्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास भी नहीं होता है, ये भी इसका राइट आंसर है। और देखिए बार बार एक मैं बात बोलता हूं कि प्रश्न हमेशा पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही है। हकीकत में कोई सा भी सही हो सकता है, लेकिन वो पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही है, और आपको निम्न में से ही बताना। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, बताइए राइट आंसर अब तक आ जाना चाहिए था स्क्रीन पे, फटाफट आंसर दीजिए आप। ये एक ध्यान रखना, ये गत्यात्मक विकास है या संवेगात्मक। संवेगात्मक है मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये हो नहीं सकता। संज्ञानात्मक हो नहीं सकता, मतलब शरीर की बात हो गई तो निश्चित रूप से क्या है, ये गत्यात्मक विकास है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होता है। किस में भिन्न होता है? वृद्धि या विकास के सिद्धांतों में भिन्न होता है, विकास की दर में उसमें भिन्नता रहती है, विकास के क्रम में भिन्नता रहती है, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्नता रहती है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं भैया, आराम से आंसर देना। क्या बच्चों में जो विकास होता है वो एक जैसा होता है? नहीं, एक जैसा नहीं होता। उनके विकास की दर जो होती है ना, उसमें हमेशा भिन्नता रहती है, विकास की दर में भिन्नता रहती है। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। 23वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकीकरण क्या होता है? व्यक्तित्व के पूरे जीवन में सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकीकरण कहाँ होता है? मतलब व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है, किशोरावस्था के दौरान होता है, बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबका सही आंसर आना चाहिए। तो सभी का सही आंसर आना चाहिए। तो आपको पता है कि गहन और जटिल सामाजिकीकरण जो होता है ना, वो किशोरावस्था के दौरान होता है। यही होती है तूफान और संघर्ष की अवस्था। ये तो सही आंसर आना चाहिए था सबका।
शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? 3 विशेषताएं हैं, एक नहीं है। बताएं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल बच्चा बड़ा तीव्रता से सीखता है क्योंकि वो 0 होता है, और 0 से अगर वो 10 भी सीख रहा है तो वो बढ़िया सीख रहा है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। कहोगे सर शेषवावस्था में थोड़ी होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। बिल्कुल शेषवावस्था का जो उत्तरार्ध काल होता है उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। चिंतन करना उसे नहीं आता, उसे चिंतन करना नहीं आता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना जो है वो माना जाता है। प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक या स्थिर। इनमें मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा सीधा पड़ा है सामने। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण संरचना, गत्यात्मक या स्थिर। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और मुझे बताइएगा जरूर आपके कितने सही हुए हैं। इसका राइट आंसर है गौण। इसका राइट आंसर क्या है? गौण। 26वां क्वेश्चन, बस लास्ट 5 है। अगर 1-2 गलत हो चुका है तो इनको सही कीजिए ताकि स्कोर अच्छा बने। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। जरूर थोड़ी है विकास रेखीय और साक्ष्य दोनों होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। बिल्कुल है, वो तो अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये गलत है। हाँ सॉरी, ये सही है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सब अलग अलग विकास करते हैं ना। अभी हम पढ़ के आए हैं तो सेम चीज आ रही है, विकास की दर समान नहीं होती है। यही पढ़ के आए ना, वापस जाके देखता हूँ। विकास की दर में दूसरे से भिन्न होता है। बिल्कुल, विकास की दर में भिन्नता होती है। ये तो सेम पढ़ के आए, मैंने ध्यान दिया ही नहीं, प्रश्न एक जैसे ले लिए। अच्छा लगा तो ले लिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 27वां क्वेश्चन, विकास शुरू होता है कब से? प्रसव पूर्व अवस्था से, शेषवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? सोचने वाली बात ही नहीं है, आप होशियार बच्चे हो सारे के सारे। शेषवावस्था से होता है या प्रसव पूर्व अवस्था से होती है? बस ये बता दो। विकास तो वैसा वृद्ध, इसने मतलब कोई विकास तो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है, तभी तो भ्रूण से शिशु बनता है। तो इसमें भी सोचने वाली बात ही नहीं है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूं ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जो दूसरे टेस्ट जो बड़े हैं वो आपको घबराहट के मत, फोकट में डिमोटिव कर रहे हैं। आप घबराइए मत, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। खिलौनों की आयु कहलाती है? खिलौनों की पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेषावस्था, उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों में से एक ही आंसर है कि गुरुजी में तो उपयुक्त सभी आ क्यों नहीं, देखा ही क्यों नहीं? अरे देखना पड़ सी लाला, वो पूर्व बाल्यावस्था की खिलौनों की आयु जो है ना वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, परिपक्वता का संबंध किससे? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, बताइए। सही आंसर आना चाहिए। परिपक्वता का संबंध है किससे है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। अब तक कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया होगा। आंसर राइट है इसका विकास। सर आप सोचने का भी समय नहीं देते हो, ये मत बोलना, ये मत बोलना। समय देता हूं तब स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं लाइव में, सर आप टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, जबकि मैंने YouTube पे सबसे कम टाइम वेस्ट किया। फिर भी मुझे सुनने को मिला, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने टाइम किसी का वेस्ट नहीं किया, मैंने हर सेकंड ये कोशिश की आपको कुछ बेहतर मिले। तो अब लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये क्वेश्चन सही देना होगा, सोच लीजिए। इसमें आंसर बड़े सेम समझ आ रहे हैं, एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं। बताइए, अंत भला तो सब भला। इसका राइट आंसर है सी। सी इज राइट आंसर। अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो है वही विकास कहलाती है। तो ये विकास का अर्थ है। क्लियर बात है? अच्छा, 2 सितंबर तो आज है ही। हिंदी का पेपर शाम 7 बजे का दे रखा है, लेकिन वो 10 बजे अपलोड होगा। वो रिकॉर्डेड किया हुआ है, 10 बजे अपलोड
कर दिया जाएगा। अभी 9 बजे, अच्छा 9:05 तो हो ही चुके हैं, मैंने आपको 9 बजे का अपलोड, बस 5 मिनट में अपलोड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पेपर भी आपको जल्द मिलेगा। टाइमिंग थोड़ी इधर हो रही है, लेकिन आपको पेपर जो भी मिले आप तुरंत देखिएगा जरूर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको क्विज अच्छी लगी होगी और आपको निश्चित से फायदा होगा। मैं आपको 5 पेपर बोला था, आपको लगभग 8-10 पेपर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें। आप ये ना सोचेंगे लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, आप शेयर करने का काम कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 6000 सब्सक्राइबर आपके कारण ही हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 7000 मुझे इसी महीने में करने हैं, तो आपका सहयोग रहा तो जरूर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। अभी 10 बजे पेपर और होगा हिंदी का, शुभ रात्रि, इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है ना, सोना नहीं है, चलिए।